राधे राधे। देखो, अब सूची महाराज एक कथा श्रवण करा रहे हैं कि एक समय जो है बिटका देवी के गर्भ में जो है भगवान सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक रहे। तो कहने लगे जब सुखदेव है कौन, सुखदेव है कौन। आवाज सही ना बताइए। ऐसे विचित्र संत हैं सुखदेव जी महाराज जो अपने माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। तो गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में सुखदेव जी महाराज खेला करते थे, क्रीड़ा करते थे। तो किशोरी सी राधा रानी ने एक दिन जो है सुखदेव जी से कही कि बेटा आप मृत्यु लोक में जाओ, आप मृत्यु लोक में जाओ और जन जन में भागवत धर्म को प्रचार और प्रसार करो। सुखदेव जी महाराज कहने लगे माता संसार में जाती जो है ना भगवान की जो माया है ना वो हमें पकड़ लेगी, और उस माया ने अगर मुझे पकड़ लिया तो देखो मैया जो मैं 2-4 माला जो आपके नाम की मैं करूं ना वो भी छूट जाएगी। किशोरी राधा रानी कहने लगी कि नहीं बेटा मैं आपको वचन देती हूं कि आप पर मेरी माया को कोई असर नहीं होगा। वही आदरणीय पूज्य सुखदेव जी महाराज जो तोता के रूप में गोलोक धाम में श्री किशोरी जी राधा रानी की गोद में खेला करते थे, आज मृत्यु लोक में आई है और कैलाश पर्वत के ऊपर एक पक्षिणी के गर्भ से उनको जन्म भयो है और अंडे के रूप में प्रकट हुए हैं। अब अंडे में जीव को प्रादुर्भाव तो भयो ना है और बर्फीली हवाएं चल रही हैं, बहुत तेज हवाएं चल रही थी और तो अंडा जो है वो फूट गया है। तो सुखदेव जी ने कि माता पिता जो है ना सुख पक्षी और पक्षिणी दोनों उस अंडे को ऊपर छोड़ करके वहां से चले गए। अब महाराज कैलाश पर्वत पे कौन निवास करें, हैं मेरे भोले बाबा। कैलाश पर्वत पे भगवान शंकर निवास करते हैं। तो भगवान शिव जी जहां निवास करते हैं तो नारद जी ने एक बार मन में विचार किया कि अभी सुखदेव जी को प्राकट्य तो भयो ना है, तो क्यों ना सुखदेव जी को प्राकट्य किया जाए। और जब तक सुखदेव जी को प्राकट नहीं होगा तब तक भागवत जी को प्रचार प्रसार कैसे होगा। अब सुखदेव जी को लावे कौन, तो नारद जी महाराज बड़े विचित्र संत हैं। कैसे हैं, बड़े विचित्र संत हैं क्योंकि नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान देता है, जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। नारम अज्ञानम इति खंडत्यति इति नारद, जो अज्ञान का खंडन कर दे, जो अज्ञानता को दूर कर दे वही तो नारद है। और हमारे तो ब्रजवासी है ना, ब्रजवासी काके नारद जी थे। नारद ना रद जाकी बात कबू रद्द नहीं होए वही तो नारद है? लेकिन जा घर में कहू लड़ाई नहीं है रही हो, बा घर में अगर लड़ाई करवानी हो तो कौन आह्वान कर ले, नारद जी को बुला ले। हमारे यहाँ 2 ही नाम है, एक तो मंथरा और एक नारद जी। घर में इस व्यक्ति करने वाली कोई होए ना तो कहते हैं अरे आएगी मंत्रा है।
और नारद जी महाराज जिसके गले में अगर कंठी धारण करा दें तो बस, जिसके कान में जो मंत्र अगर गुरु मंत्र दे दिया तो समझो उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। और नारद जी का एक स्वभाव और है, पर जिस घर में कभी झगड़ा ना होता हुआ हो तो उस वहां अगर नारद जी महाराज का अगर पदार्पण हो जाए तो वहां झगड़ा अवश्य शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ पे होते हैं एक दो नारद। बोलो राधे राधे। अब तो महाराज नारद जी कहने लगे कि देखो भैया, मैंने सब में झगड़ो कराई थी हो। नारायण में, लक्ष्मी और नारायण में तो झगड़ो एक बार मैं करा चुका हूं और मेरे कारण ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी की पत्नी में भी विवाद हो चुका है, लेकिन अभी तक मैंने शंकर जी और पार्वती जी में कभी झगड़ो नहीं कराया। ऐसा कुछ नाटक किया जाए जिससे कि इन दोनों में भी झगड़ा हो जाए। बोलो राधे राधे। अब महाराज, अब तो नारद जी महाराज सीधे कहां आए? कैलाश पर्वत की ओर आए। और जैसे ही कैलाश पर्वत की ओर आए तो मेरे भोलेनाथ जो है कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। माता पार्वती आज अकेली विराजमान है, बैठी हुई है। और जैसे ही नारद जी को पदार्पण भयो, और नारद जी को जैसे ही पदार्पण भयो तो कहने लगे नारद जी, माता जी प्रणाम, आज कैसे अकेली बैठी हो? माता कहने लगी, बेटा कहा बताऊं, भोलेनाथ तो तपस्या में लीन है, अकेले बैठे रहे, मन भी ना लगे। बोले अच्छा, आज तुम खूब पधारे बेटा, आजकल तुम बड़े, अब तो आते जाते भी नहीं हो, बहुत दिन है गई कम। अब कहा, नारद जी कहने लगे, भैया कहा बताऊं। बोले बेटा तू बैठना, मैं तेरे लिए एक बढ़िया से लड्डू लेके आऊं। अब माता पार्वती एक स्वर्ण के पात्र में और नारद जी के लिए लड्डू लेकर के आई है। बेटा आजकल आना जानो कैसे कम कर दिया है तुमने? नारद जी कहने लगी, मैया कहा बताऊं, संसार में कभी किसी के घर में आनो जानो मैंने बिल्कुल कम कर दिया है। बोले क्यों? बोले मैया कहा बताऊं, क्योंकि आजकल संसार के लोगों में जो प्रेम है ना वो बड़ा बनावटी है। मुंह पे तो प्रेम करें लेकिन पीछे से भैया ऐसी जगह पे आनो जानो बेकार है। कि जो बनावटी प्रेम करे ना वो मुझे अच्छा नहीं लगे। और बाबा तुलसीदास तो बड़े सुंदर वर्णन कर रही हैं कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। ओ जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे। भैया देखो संसार में लोगों को जो प्रेम है ना वो सच्चा नहीं रहे है, ये सब बनावटी हो गया है। इसलिए मैं अब कहूं जानो आनो मैंने बंद कर दिया है। अब भैया मैं कहीं आता नाता नहीं हूं। जहां सच्चा प्रेम नहीं वहां जाना किस काम का? पार्वती जी बोली कि बेटा अब तो मैं क्या बताऊं, मैं आपसे कहा भूल सकूं। मैं तो अपनी बात कहूं कि हम दोनों में तो इतना प्रेम है, हम दोनों में तो कि बस पूछे मत ही न लगा। मेरे पति तो मोती जो है इतना प्रेम करें कि बस कोई बात मोती छिपा में ही ना आए। और तो और लाला जो गुरुदेव ने जो गुरु मंत्र दिया है ना उनके कान में वो तक मुझको बताया दिया है। वो अपनी
जो मंत्र जो है अपनी पत्नी को भी नहीं बताया जाता है, वो मंत्र भी मुझको बता दिया है। गोपनीयम 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 कितना तो उसे गुप्त रखना चाहिए। लेकिन मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं। हम लोग जो है रोज भजन करने बैठते हैं ना, आंखें बंद करके, और आंख बंद करके समाधि लगा करके, तो समाधि में जो प्रभु के दर्शन होते हैं वो भी किसी को नहीं बताना चाहिए, उसे भी गुप्त रखना चाहिए। लेकिन मेरे पति तो इतने अच्छे हैं कि रोज आकर के आज मुझे बताते हैं कि मुझे राम के दर्शन हुए, मुझे आज कन्हैया के दर्शन हुए, आज कन्हैया की ये लीला के मैंने दर्शन करे, आज भगवान राम की इस लीला के मैंने दर्शन करे। लाला इतना प्रेम करें। नारद जी कहने लगे ये तो बड़े आनंद की बात है मैया, पर माता कि आपके पति आपके इतना प्रेम करें। बोले हाँ, प्रेम जिससे किया जाता है उससे कोई बात छिपाई नहीं जाती। तो मैया एक बात बता। बोले हाँ बेटा बता। बोले मैया मैं एक बात पूछना चाहूँ। बोले कहा। बोले ये तुम्हारे भोलेनाथ के जो गले में जो मुंडन की माला पड़ी है ना, बोले हाँ, उसमें कौन कौन के मुंड लगे हुए हैं, थोड़ा नहीं जाए तो बताए दो, ये तो आपको बता दी होगी ना। पार्वती जी बोली सुनो प्रेम तो बहुत करते हैं, पर ये बात तो मुझको आज तक बताई ना है। नारद जी बोले बस ऐसा ही प्रेम करें तो दिन भर गले में 24 घंटा गले में धारण करके रहे, और वो बात आज तक तुमको नहीं बताई तो तुम ते का खाक प्रेम करें। हालांकि गले खींच रो रे तुम ते जी का कोई खाक प्रेम करें। ओहो तो मैयान की अगर न को बेइज्जती सी है जाए तो फिर क्या हो। ओहो अब तो महाराज शंकर जी के यहाँ पे बस भोलेनाथ कहने लगे बस हो गया काम, अब तो हो गया काम। बोले मैया अब हम चलें। मैया राम 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 करके और मेरे नारद जी महाराज वहां से चल दिए, और जैसे ही दरवाजे पर निकले तो भोलेनाथ वहां से आ रहे थे। तो भोलेनाथ को देख करके बाबा राम राम, बाबा राम राम। भोलेनाथ कहने लगे नारद आज कैसे आना भयो। बोले बाबा मैं तो आई घूमतो फिरतो चलो आयो, पर भीतर मैया याद कर रही है, भीतर मैया याद कर रही है। भगवान कहने लगे भोलेनाथ कि नारद जहाँ तुम्हारा पदार्पण है जाए तो मां मैया अवश्य याद कर रही होगी, वहां मैया अवश्य याद कर रही होगी। आज नारद जी महाराज वहां से चल दिए। पार्वती जी ने कही कि हे भगवान जिनको मैं परमेश्वर मानती थी, जिन्हें मैं जिस पति को मैं अपना स्वामी मानती थी, वह मेरा कोई मान नहीं करते। पार्वती जी ने आज सुंदर वस्त्र उतार दिए, मलिन वस्त्र धारण किए हैं, आभूषण उतार करके फेंक दिए हैं, और कहां पहुंच गई। तुम्हारे यहाँ वो है क्या है? पहले एक भवन बनता था जिसका नाम था कोप भवन, जहां में काबू रूट न हो तो वहां में जाके बैठ जाती। अब घर में बनेगा हूं ना बने, कोई महाराज करे कहा कमरा तो नहीं सी घर में 4 तो कमरा है, मैं को भवन कहाते बनाऊ। तो हर कमरा को भवन है? रोज महाभारत रहते नहीं घर में। तो महाराज पूरा जो है मैया जो है कोप भवन में चली गई और जाकर के रूट करके बैठ गई हैं। आज शिव जी ने आकर के देखो तो आकर के कहने लगे अरे देवी
इतनी उदास क्यों बैठी हैं? आज क्या बात हो गई? माता जी कहने लगी रहने दो, बस मुंह से बात मत करो, मुंह से बात करने की कोई जरूरत ना है। बोले आप तो ऊपर से काले हो और भीतर से भी काले हो। भोलेनाथ कहने लगे देवी काला तो वो होता है जो कपट करता है, मैं तो आपसे कोई कपट किया ही नहीं, मैं आपसे कोई क्यों कपट करूंगा? और आपने अगर मुझसे कपट नहीं किया तो ये बताओ कि आपके गले में जो माला पड़ी है ना मुंडन की, ये मुंड कौन कौन की है, ये आपने आज तक क्यों नहीं बताई? भगवान शिव कहने लगे आपने कभी मुझे मौका ही नहीं दिया तो मैं आपको बताऊं कैसे? बोले अच्छा तो बताओ ये कौन कौन के मुंड हैं? बोले ये मुंड सब आपके ही हैं। बोले वैसे ये मुंड ऐसे कैसे? बोले आप जब शरीर छोड़ करके इस धराधाम को छोड़ करके जाती हैं तो आपके प्रत्येक मुंड को मैं अपनी इस माला में पुरो लेता हूं। हैं? मैं इतनी बार मर गई और आप तो कपटी नहीं महाकपटी है, महाकपटी। बोले मैं इतनी बार मर गई और आप एक भी बार नहीं मरे, ऐसा आपने कौन सा अमृत पी रखो है? भोलेनाथ कहने लगे कि देवी मैंने कथामृत का पान कर रखा है, मैंने कथामृत का पान कर रखा है। बोले आपने मुझे अभी तक कथामृत का पान क्यों नहीं कराया? बोले आप मुझे कथामृत का पान कराओ। आई माता पार्वती मेरे भोलेनाथ के सामने गड़गड़ा रही है, कहने लगी कि प्रभु अब तो मैं कथामृत को पान करूंगी, अमर कथा का पान करना है। आई भोलेनाथ के सम्मुख बैठ गई है और भोलेनाथ कह रहे हैं कि देवी कथा के नियम हैं। बोले कथा का पहला नियम तो ये है कि कथा जो है भागवत कथा सम्मुख बैठ करके सुननी चाहिए। व्यास जी के सम्मुख बैठ करके कथा श्रवण करनी चाहिए। मंच के पीछे से कथा श्रवण करना निषेध है और भागवत कथा में बीच में उठना नहीं चाहिए। कथा में व्यर्थ की बात बीच में नहीं बोलनी चाहिए। कथा में बीच बीच में राधे राधे बोलना चाहिए, जय श्री कृष्ण बोलना चाहिए, मेरे गोविंद का नाम बोलना चाहिए। आजकल फोन भी आवे का काके कोई तो फोन अगर कोई को बजबे लग जाए तो हेलो यानी हेलो कंपन देना। अरे जैसे फोन आए सीधी सीधी बोलो राधे राधे, तो आपके मुंह से राधे नाधे निकले तो बाकी नाम के भी क्या निकलेगा? बोलो राधे राधे। भागवत कथा में सोना नहीं चाहिए, एकाग्र होकर के तन्मय होकर के कथा श्रवण करनी चाहिए। तो देवी मैं तो जब कथा श्रवण कराता हूं ना तो नेत्र बंद करके कथा श्रवण कराता हूं। अब यदि आप कथा श्रवण कर रही हो तो मुझे कैसे पता पड़ेगा? इसलिए आप जो है कथा के बीच बीच में ओम ओम शब्द का उच्चारण करते रहना है। ओम का अर्थ है यहाँ पे हाजी है, बोलते ना ओंकार बनना, हाजी। आज शिवजी महाराज ने जब कथा श्रवण की, कथा श्रवण कराने के लिए जैसे ही तैयार हुए तो अपना डमरू बजाया है, और जैसे ही डमरू बजाया तो कथा का पात्र वही है जो कथा श्रवण करने का, जो जिसके मन में जो है कभी कोई कपट नहीं हो, मत्सर नहीं हो, अधिकारी वही है। तो मेरे भोलेनाथ ने आज डमरू बजाया और डमरू बजाती जो अधर्म थी वो सब वहां से निकल गए। और महाराज जैसे ही डमरू बजाए तो जो अंडा पड़ा हुआ था उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया।
भोलेनाथ जो है आज कथा सुनाने लगे हैं। माता पार्वती ओम ओम कह करके सुन रही हैं। लेकिन पहले दिन की कथा जैसे ही विश्राम हुई, पीछे बड़ा तोता जो है, तोते का जो अंडा है वो साबुत हो गया है। दूसरे दिन की कथा में अंडा फूट गया है और तीसरे दिन की कथा में उसमें प्राण आ गई है। और तो जैसे ही चौथे दिन की कथा आई, और चौथे दिन की कथा तो कैसी है? रसगुल्ले की कथा है मीठी। मेरे लाला को जन्मदिन है। तो महाराज अब माता पार्वती जी जो है कथा श्रवण कर रही हैं और बीच में जो है ओम ओम शब्द का उच्चारण कर रही हैं। अब तोता जो था ना बीच में, जो पीछे बैठा हुआ है, वो कथा श्रवण कर रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है और माता पार्वती के साथ में ओम ओम शब्द उच्चारण कर रहा है। तो तोता तो वही बोलता है ना जो उसे सिखाया जाता है। तो महाराज जैसे ही कथा श्रवण कर रही हैं, चौथे दिन की कथा आई और मेरी माता पार्वती को जो है निद्रा सताने लगी। कथा में नींद आ गई और तोता कहने लगा मैया तो नींद में आ रही हैं, लेकिन अगर माने ओम ओम नहीं बोला तो भोलेनाथ कथा श्रवण कराना बंद कर देना। तो पीछे से तोता बोल रहा है, ओम ओम का शब्द उच्चारण कर रहा है। और जैसे ही 7 दिन की कथा पूर्ण हुई, और जैसे ही 7 दिन की कथा पूर्ण हुई, तो माता पार्वती जी ने के नेत्र खुले हैं। मेरे भोलेनाथ ने एक जयकारा लगाया, बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। और जैसे ही जयकारा लगाया, बोले माता पार्वती की निद्रा जो है वो खुल गई है। और पार्वती जी कहने लगी, अरे प्रभु क्या हुआ क्या हुआ? पूतना को किसने मारा? भोलेनाथ कहने लगे, देवी कथा तो पूर्ण हो गई। बोले माँ, बोले आप? बोले मुझे तो निद्रा आ गई थी। बोले अच्छा आपको निद्रा आ गई तो ये कथा किसने सुनी? और जैसे ही भोलेनाथ ने पीछे मुड़ करके देखा तो तोता जो है ओम ओम करके उच्चार रहा है। भोलेनाथ कहने लगे, इसने अमर कथा की चोरी की है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अरे भोलेनाथ ने अपना लालाई गले खींच रो कहाँ जी? बहुत दूर तक गले खींच रो। भोलेनाथ कहने लगे, अच्छा त्रिशूल लेकर के तोते को मारने के लिए दौड़ पड़े हैं। अब तो महाराज तोते ने देखा प्रभु मुझे मार देंगे, आगे आगे तोता भगा जा रहा है और पीछे पीछे मेरे भोलेनाथ जा रहे हैं। अब तो महाराज जैसे ही तोता आगे आगे जाए और भोलेनाथ पीछे पीछे आगे बद्री विशाल में जाकर के फिर तोता जो है होकर के जा रहा है, तो बिटका देवी जो है ना व्यासी महाराज से कह रही हैं कि प्रभु हमारा तो बुढ़ापा भी आएगा, चौथोपन आएगा, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं भई है। और मेरी बिटका देवी को जो है उबासी आई है। और जैसे ही उबासी आई और तोता वहां के निकल के जा रहा था, तो उन्होंने वो जो है बिटका देवी के मुंह से और माता बिटका देवी के गर्भ में जाकर के प्रवेश कर। तो भोलेनाथ जैसे ही वहां होकर के निकले और जैसे ही व्यासी के आश्रम में गए, आश्रम में जाने लगे, तो व्यासी कहने लगे महाराज रुक जाओ, कहां जा रहे हो? बोले मेरा चोर आपके घर में प्रवेश कर गया है, मैं उसे मारने जा रहा हूं। व्यासी कहने लगे महाराज तुम तो औगड़ दानी, तुम्हारी ऐसी कौन सी चीजें चोर के ले जाएगा? तुम पे कौन सा गहनों पैसा रखो है? कहने लगे कि एक तोते ने मेरी अमर कथा की चोरी की है। व्यासी कहने लगे ये अमर कथा क्या है? बोले जिसका पान करने से व्यक्ति जो है अमर हो जाता है। व्यासी कहने लगे वारे प्रभु आप रहे भोले के भोले, अरे जिसने अमर कथा पान कर ली तो वो कैसे आप उसको मार सकते हो क्या? नहीं मार सकते।
बोलो राधे राधे। आज जो है भोलेनाथ वहां से लौट करके चले आए हैं। आज व्यास जी के घर में जो है आज सुखदेव जी महाराज पधारे हैं। माता बिटका देवी के गर्भ में जो है आज सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक रहे और 12 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज बिटका देवी के गर्भ में रहे। और जैसे ही 12 वर्ष हो रहे हैं, बड़ा दिव्य तेज उनके गर्भ से निकल रहा है। बिटका देवी आज व्यास जी से आकर के कहने लगी कि प्रभु बड़ा अद्भुत बालक है, देखो कितना तेज इसके अपने मेरे गर्भ से निकल रहा है, लेकिन ये कभी बाहर आने को नाम ही नहीं ले रहे हैं। व्यास जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा कि अरे पुत्र, अब तो तुम बाहर निकलो, आपको 12 वर्ष रह गए, आपकी माता को आपसे बड़ा कष्ट हुए हैं। अंदर से आवाज आती है कि पिताजी मैं घर अभी इससे बाहर नहीं निकलूंगा, अगर मैं बाहर निकलूंगा तो विष्णु की जो माया है ना वो मुझे अपने आक्रोश में ले ले। व्यास जी महाराज ने कहा कि नहीं, उनकी माया तुम्हें कोई प्रभाव नहीं डालेगी। बोल नहीं, जब तक नारायण आकर के मुझसे ये ना कहें तब तक मैं नहीं आऊंगा। मेरे नारायण को स्वयं सुखदेव जी को माता के गर्भ में दर्शन दिए हैं और कहा कि पुत्र, तुम्हें मेरी माया कभी मोहित नहीं होगी, मेरी माया का तुम पे कोई प्रभाव नहीं होगा। आज सुखदेव जी महाराज ने माता के गर्भ से जो है आज जन्म लिया है और जन्म लेते ही जो है आज सुखदेव जी महाराज अपना बगैर नाल छेदन कराए और नाल को अपने कंधे पे डाल करके और सीधे जंगल की ओर दौड़ पड़े हैं। आगे आगे सुखदेव जी जा रहे हैं और पीछे पीछे व्यास जी महाराज जा रहे हैं और कह रहे हैं बेटा रुक, बेटा रुक, बेटा रुक। 12 वर्ष के सुखदेव जी आज सीधे निकले चले जा रहे। जैसे ही जंगल में गए और एक तालाब के किनारे होकर के निकल रहे हैं, एक निर्वस्त्र जो है स्त्रियां उस तालाब में स्नान कर रही हैं, लेकिन सुखदेव जी सीधे निकल गए। और पीछे से जैसे ही व्यास जी आए हैं तो व्यास जी को देख करके वो निर्वस्त्र जो स्त्रियां हैं उन्होंने अपने शरीर को ढकना प्रारंभ कर दिया। व्यास जी देख करके बड़े अचंभित हो गए और कहने लगे कि अरे देवियों, अभी अभी मेरा जवान पुत्र 12 वर्ष का वो आपके सामने होकर के निकल गया, लेकिन आपको तब लज्जा नहीं आई? और मैं 90 साल का बुढ़ा जिसको देख करके तुम लज्जित हो रही हो। कहने लगे कि बाबा, आपका पुत्र तो बिल्कुल नश्वर है, उसे कोई ज्ञान ही नहीं है कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। और कौन कौन को बेटा है और कौन किसका पुत्र है। आई व्यास जी निराश होकर के अपने बद्रिक आश्रम में आकर के बैठ गए हैं और सुखदेव जी महाराज अपनी समाधि में विलीन हो गए। इतने परम हंस हैं, इतना सुंदर चरित्र है सुखदेव जी महाराज का। आज व्यास जी महाराज ने जो है श्रीमद् भागवत का निरूपण किया है और निरूपण करने के उपरांत में आज एकाग्र मन से जो है आज बैठे हुए हैं कि मैंने भागवत का निरूपण तो कर दिया, लेकिन इसको जनमानस में प्रचार प्रसार कैसे हो, कैसे इसका ये जनमानस तक पहुंचे। आज सुखदेव जी को खोजने के लिए जाएं कहां? आज जो है नारद जी महाराज ने आकर के कहा कि व्यास जी, आपका जो पुत्र है ना सुखदेव, वो बड़ा ज्ञानी है, आप उसे क्यों ना भागवत जी का
निरूपण कराएं। लेकिन व्यास जी महाराज कहने लगे कि देखो प्रभु, मैं अपने पुत्र को ही अगर यज्ञ पढ़ाए दूंगा तो सब लोग क्या कहेंगे कि व्यास जी ने अपने पुत्र को ही भागवत जी को पान करायो है। जब तक इसका पात्र नहीं मिल जाए तब तक मैं किसी को इसका पान नहीं कराऊंगा। आज लेकिन वो मिलेगा कहां से? वो मिलेगा कहां? तो आज सुखदेव जी को लाने के लिए व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को एक भागवत जी का श्लोक याद कराया है। अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिंघाशयापाय यदाप्य साध्वी लेभे गतिं धात्रयताचतां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। आज नन्हे नन्हे शिष्यों ने उन भागवत जी के मंत्रों को जैसे ही सुखदेव जी के सामने जैसे ही गाया, सुखदेव जी की समाधि जो है टूट गई है। और सुखदेव जी कहने लगे, अरे और सुनाओ ना, और सुनाओ ना। नन्हे नन्हे बालक कहने लगे कि प्रभु हम पे तो बस इतना ही आवे, अगर ज्यादा सुनना है ना तो अपने पिताजी के पास में चलो ना। उनके पास में तो ऐसे 18,000 मंत्र हैं। महात्मा सुखदेव ने मंत्र के माध्यम से जो भगवान के सौंदर्य को सुना, श्रवण किया और कहने लगे, अरे ऐसे होंगे सुंदर और भी, और समाधि में जाकर के फिर बैठ गए। नन्हे नन्हे बालकों ने आकर के व्यास जी महाराज से कहा कि देखो उनकी समाधि तो टूटी लेकिन वो साथ में नहीं आई। व्यास जी ने उन नन्हे नन्हे बालक को फिर दोबारा दूसरा श्लोक सुनाया है, सिखाया कि बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम विप्रह बासः कनक कपिसम वैजयंतीम चमाला गंधार वेणुरधर सुदिया पूर्यनि गोप गोपई गंधारण्यम सुपद रमणम प्रावसत गीत कीर्तितः प्रावसत गीत कीर्तितः। जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने इस करुणा की बात को सुनो और सुनकर के जैसे ही समाधि टूट गई है और शिष्यों से कहने लगे, अरे और बोलो ना, और बोलो ना। शिष्य कहने लगे, प्रभु हम पे तो इतना ही आवे, आगे तो हम पे आवे ही ना है। आप अपने पिताजी के पास चलो। और जैसे ही इतना सुना, आज दौड़े दौड़े सुखदेव जी महाराज जो है दौड़े दौड़े चले आए हैं पिताजी के पास में और अपने पिताजी के चरणन में आकर के गिर पड़े हैं और कहने लगे कि पिताजी ऐसे मंत्र हमें और सुनाओ, ऐसे मंत्र मुझे और सिखाओ ना। आज व्यास जी महाराज के सोचने लगे कि देखो मेरा पुत्र आयो है, लेकिन भागवत को पढ़ने को प्रथम अधिकारी कौन है? जिसने काम को जीत लिया हो, क्रोध को जीत लिया हो, लोभ को जीत लिया हो। काम और क्रोध जो है दोनों हमारे जीवन के परम शत्रु हैं। जहां काम होते राम नहीं, जहां राम नहीं काम। जिसके हृदय में पहले काम बैठा हो, बैठ जाएगा, वहां जो है राम को आने में संकोच लगता है। और जहां पहले हमने राम को बैठा लिया हो, वहां काम
आ नहीं सकता है। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने काम को जीता है कि नहीं, क्रोध पर विजय पाई है कि नहीं, इसकी हमें परीक्षा लेनी चाहिए। आज व्यास जी महाराज सोच रहे हैं कि मैं जानता हूं सुखदेव ने काम क्रोध को जीत रखा है, लेकिन यदि मैं संसार से कहूं कि मेरे पुत्र ने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, तो लोग कहेंगे कि अपने पुत्र की स्वयं बड़ाई कर रहे हैं। उन्होंने एक पाती लिखी है और पाती लिख करके राजा जनक के यहां दी है और कहा कि जाओ राजा जनक के यहां और इस पाती को दे देना। राजा जनक ने उस पाती को पढ़ा है। सुखदेव जी महाराज ने 4 अंगुल की लंगोटी ही शरीर पर धारण कर रखी है, दिगंबर स्वरूप है, 16 वर्ष की उम्र है, चौड़ा वक्षस्थल है, लंबी लंबी भुजाएं हैं। आज जो है जनक महाराज के द्वार पर सुखदेव जी महाराज पहुंच गए हैं। और सब जनक जी महाराज के द्वार पर पहुंच करके व्यास जी का संदेश उन्हें सुनाया है। और जैसे ही सुखदेव जी जनक के द्वार पर पहुंचे और द्वारपालों से बोले कि जाओ जनक महाराज से कहो कि व्यास नंदन जो है सुखदेव वेद वेदांत को पढ़ना चाहते हैं। तो जनक जी महाराज ने अंदर से कहलवा दिया कि अभी 5 दिन तक हम पर समय नहीं है, 5 दिन तक हम पर समय नहीं है, हम अभी नहीं मिल सकते। अब बताओ, कोई आदमी के मिलवे आप जाओ और पूछो कहते साहब मैं नहीं मिल सकता, तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? भीतर के बुरा लगेगा। अब जनक जी महाराज की दरवाजे पे पहुंच गए और जनक जी कह रहे हैं कि मैं 5 दिन तक नहीं मिल सकता। सुखदेव जी कहने लगे कोई बात नहीं, हम यहीं खड़े रहेंगे। आज सुखदेव जी महाराज जो है 5 दिन तक उसी अवस्था में खड़े हैं जैसे पहले दिन थे। वही मुस्कुराहट है, वही अवस्था है, जरा भी क्रोध नहीं आया है। मनुष्य वही है जो विषम परिस्थितियों में भी मुस्कुरा के निकालते हैं, अपनी विषम परिस्थितियों को भी हंसता हुआ निकाल दे, किसी को जहीर नहीं होने दे कि मैं अंदर से दुखी हूं। वही संत है। जनक महाराज ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ जाकर के तो देखो कि सुखदेव कैसा है। द्वारपाल कहने लगे कि महाराज ऐसा संत हमने कभी नहीं देखा। 5 दिन पहले जो मुंह की आकृति थी वही आकृति आज है, वही आकृति है। बोलो राधे राधे। आज जनक महाराज रोने लगे हैं। मैंने संत का अपराध किया है, भारी अपराध किया है, मैं क्या कर सकता हूं। आज दौड़े दौड़े द्वार पर आए हैं और द्वार पर आकर के आज सुखदेव जी के चरणों में गिरने लगे हैं। कहने लगे महाराज आप महलों में पधारो ना। सुखदेव जी ने कहा मैं व्यास जी का पुत्र सुखदेव हूं, आपसे वेदांत पढ़ना चाहता हूं। आज जनक जी महाराज ने कहा पढ़ाइए ना पढ़ा प्रभु, हम पढ़ाए, हम आपको पढ़ाएंगे। आज लोगों को इशारा कर दिया कि सुखदेव ने क्रोध को जीत लिया है। 5 दिन धूप में खड़े रहे लेकिन क्रोध भी नहीं किया है। आज सुखदेव जी महाराज को अंतःपुर के द्वार पर सुखदेव जी को बिठा करके चले गए जनक जी महाराज, और एक से एक सुंदर स्त्रियां आई हैं।
सबने सुखदेव जी को घेर लिया है। कोई उन्हें चंबर कर रही है, तो कोई उन्हें तांबूल अर्पित कर रही है, तो कोई उनके चेहरे को देख रही है। लेकिन सुखदेव जी ने के चेहरे पर जो है जरा भी विकार नहीं आया है, कोई विकृति उनके चेहरे पर नहीं आई। आज जनक जी महाराज साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे, लेट गए। मुझे क्षमा कर दो भगवान, मुझसे बहुत बड़ा अपराध भयो है, लेकिन क्या करूं, आपके पिताजी को आदेश है ना, इसलिए ऐसा अपराध मैंने किया है। मैं आपको क्या वेदांत पढ़ाऊं? आप तो स्वयं वेदांत के स्वरूप हो ना। आज जनक जी महाराज ने पाती लिख करके देती है, और व्यास जी को जाकर के जैसी पाती दी है, व्यास जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। आज मुझे जो है श्रेष्ठ शिष्य प्राप्त हो गया। सुखदेव ने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिए। सुखदेव जी को तो जीवन में कभी क्रोध आया ही नहीं। व्यास जी ने सुखदेव जी को गले लगाया है कि आज मुझे अधिकारी शिष्य प्राप्त हो गया। जैसे शिष्य की इच्छा होती है कि मुझे श्रेष्ठ गुरु प्राप्त हो जाए, ऐसे ही गुरु की भी एक इच्छा होती है कि मुझे श्रेष्ठ शिष्य मिल जाए। वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन यहां तक आता है कि अगस्त मुनि के शिष्य थे सुतीक्ष्ण जी महाराज, और सुतीक्ष्ण जी को अगस्त ने जब विद्या अध्ययन कराई तो सुतीक्ष्ण जी ने कहा कि गुरुदेव, मैं आपको गुरु दीक्षा देना चाहता हूं, गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। आप बताओ मुझे क्या, मैं क्या प्रदान करूं? आज अगस्त मुनि ने सुतीक्ष्ण जी को अंक में भरकर के कहा कि बेटा, यदि मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मुझे राम के दर्शन करा दो, मुझे श्री राम के दर्शन करा दो। गुरुदेव अपने शिष्य से कहते हैं, गुरुदेव अपने शिष्य से कहते हैं कि बेटा, अगर तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो मुझे श्री राम के दर्शन करा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जैसा तपस्वी शिष्य मिलना भी भाग्य की ही बात है। इसलिए सुतीक्ष्ण जी के आश्रम पर मेरे रघुवर आई है। तो सुतीक्ष्ण जी ने उन्हें अगस्त मुनि के आश्रम पर ले जाकर के गुरुदेव को प्रभु श्री राम के दर्शन कराए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे ही महर्षि वेद व्यास जी को परम हर्ष हुआ है कि मुझे मेरे जैसा ही यशस्वी शिष्य प्राप्त हो गया। आज व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को भागवत जी का अध्ययन कराया है, पाठ कराया है। भागवत को पढ़कर के सुखदेव जी महाराज बड़े गदगद हो गए, और राजर्षि परीक्षित को जब 7 दिवस में मृत्यु को श्राप मिलो और जब कोई निर्णय नहीं कर पाया, तो स्वयं सुखदेव जी महाराज राजसभा में आज राजर्षि परीक्षित के सामने आकर के विराजमान हुए, और 7 दिवस तक, 7 दिवस और 7 रात्रि जो है सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा श्रवण कराई और परीक्षित को वैकुंठ की प्राप्ति कराई है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो शौनकादिक ऋषियों ने पूछो कि ये परीक्षित कौन है महाराज, ये कौन के पुत्र हैं, और 7 दिन में मरने को श्राप इन्हें कैसे लगो? आइए इस कथा में प्रवेश करेंगे। उससे पहले एक थोड़ा सा भजन वो रह रहे हो। आदत्या